देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो बड़ी ही मनुष्य रात थी जिसका असर मेरी पूरी जिंदगी पर रहेगा। दरअसल उस रात मैं अपने कंडक्टर के साथ 15 से 20 महिलाओं को उनके सामान के साथ व्यापार मेले से लेकर आ रहा था और उस रोज मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। हल्की हल्की बूंदाबांदी जल्द ही मूसलाधार बरसात में बदल गई। ऊपर से सड़क भी जर्जर हालत में होने के कारण ड्राइविंग खतरनाक हो गई थी, मगर मैं किसी तरह सावधानी बरतते हुए ड्राइव करे जा रहा था। मगर जब जोरों की हवाएं चलने लगी तो मुझे बस रोकनी ही पड़ी। अभी मैंने बस रोकी ही थी कि अचानक ही 2 बड़े हट्टे कट्टे नौजवान बस में आ घुसे। मैं इससे पहले उन दोनों से कुछ कहता कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एकदम से पूरा शरीर बेजान पड़ गया। मैं बस की सीट पर ही बैठा का बैठा रह गया। हालांकि मैं अभी भी पूरे होश में था, मगर मुझे अपना शरीर महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ आवाजें ही सुनाई दे रही थी और कुछ ही देर में वो सारी औरतें चीखने चिल्लाने लगीं। पता नहीं क्या हो रहा था उनके साथ। काफी देर तक वो सारी औरतें चीखती चिल्लाती रहीं। फिर बस में गहरी खामोशी हो गई, मानो अब बस में कोई भी ना हो। तभी मुझे जोरों का झटका लगा और मैं नॉर्मल हो गया। जब मैं अपनी सीट से उठकर पीछे पलटा तो मैंने देखा कि सभी औरतें बेहोश हैं और उन सभी के पेट अचानक ही बहुत बड़े हो गए थे। बस में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मेरी तो हालत खराब ही हो चुकी थी। मैं बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि मैं इन्हें ऐसे छोड़कर भाग भी नहीं सकता था और इन्हें इस हालत में इनके घर भी नहीं ले जा सकता था क्योंकि इनके घर वाले मुझे ही दोषी ठहराते। कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं यही सोचकर मरा जा रहा था कि तभी बस स्टार्ट हो गई। जब पीछे पलटकर देखा तो पाया कि मेरा कंडक्टर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अबे पागल है क्या, देख नहीं रहा क्या हो गया है? मगर वो भी बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था, मानो वो मुझे जानता ही ना हो। उसने बड़े गुस्से वाली नजर से मेरे को देखा और फिर बस ड्राइव करने लगा। मैं चुपचाप बस में ही खड़ा रहा। कुछ ही देर में हम गांव पहुंच गए और गांव पहुंचते ही सारी औरतें एक एक करके बस से उतर गईं, मगर उन सभी की आंखें बंद ही थी, मानो वो नींद में चल रही हों। उन औरतों के जाने के बाद तकरीबन आधे घंटे में गांव भर में कोहराम मच गया। सभी गांव वाले मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ पहुंचे। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, मगर उन गांव वालों ने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया और मुझे और मेरे कंडक्टर को मार मार कर अधमरा कर दिया। साथ ही उन सभी औरतों को भी बस में बिठाकर चले गए। मैं और मेरा कंडक्टर अधमरी हालत में ही बस के बाहर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे कि तभी अचानक से वही 2 लोग आए और उन औरतों के साथ छूमंतर हो गए। हम दोनों किसी तरह वहां से निकले और फिर कभी भी उस गांव में नहीं गए। बाद में पता चला कि जहां मैंने उस रात बस रोकी थी वो जिन्नों का इलाका था और उस जगह पर जिन्न प्रजनन करते हैं, खासकर आदम की औरतों के साथ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।